प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को नमस्कार करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर के लघु भ्राता श्री भीमसेन जी ने श्री व्यास जी से कहा, हे मुनि, हे भूदेव, भ्राता युधिष्ठिर तथा माता कुंती और धनुर्धर अर्जुन व नकुल सहदेव और द्रौपदी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और वह मुझसे भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं कहता हूँ कि हे भाइयों, मैं दान भी कर सकता हूँ और अत्यंत भक्तिपूर्वक भगवान का श्रद्धा से पूजन भी कर सकता हूँ, किंतु भूखे रहने की बात मेरे वश की नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, हे पांडुपुत्र, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हो तो प्रत्येक माह में आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अवश्य उपवास किया करो। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आप कहते हैं कि हर मास की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करूं, किंतु मैं कहता हूं कि पूरे दिन उपवास करना तो दूर है, मुझसे तो एक समय भी भूखा नहीं रहा जा सकता, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि रहती है। बहुत सारा अन्न खाऊं तब शांति मिलती है। फिर भी यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक दिन अवश्य उपवास कर सकता हूं। अतः आप मुझे किसी ऐसे व्रत को बताइए जिसके करने से स्वर्ग मिल सके। श्री व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने तथा महर्षियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। तुमने मानव धर्म व वैदिक धर्म सुने हैं, परंतु कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे यह शक्ति उसमें नहीं है। फिर भी मैं तुमको सरल उपाय, थोड़े धन, कर्म और परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि कहता हूँ, जिससे अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि ऐसा पुराणों का कथन है कि प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों का व्रत करने से अवश्य ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ला एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जला व्रत करो। ध्यान रहे, एकादशी में जल का प्रयोग आचमन में इतना ले कि मात्र एक मासी के स्वर्ण के दाने डूब जाए, इससे अधिक न लेना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक जल प्रयोग करने से उसकी गणना मद्यपान में हो जाती है। और इस दिन भोजन न करें, क्योंकि इससे व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय होने तक व्रत धारण करता जलपान न करे तो उसे 12 महीनों की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तत्पश्चात भूखे विप्रों को भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने का फल संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों के फल के समान होता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के समान होता है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल रहते हैं उन्हें मृत्यु के समय यम के भयानक दूत दिखाई नहीं देते हैं। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद उसे लेने आते हैं और पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसीलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। हे भीमसेन, इसीलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गो का दान करना भी श्रेष्ठ होता है। श्री व्यास जी की शिक्षा मानकर महाबली भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुआ। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर विनय करे कि हे भगवान, मैं आज निर्जल व्रत करता हूँ, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। शक्ति अनुसार अन्न, जल, वस्त्र, धन आदि योग्य ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं। वे अंत में नरक को जाते हैं। जिसने
निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। यदि आप और भी तीज त्योहार से संबंधित कथा एवं कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।